राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। जिस तरह खड़गे जी को इस क्लिप में इग्नोर कर दिया गया, ठीक उसी तरह धुरंधर हेटर्स को भी जनता ने इग्नोर कर दिया है। नहीं मान रहे उनकी बात, नहीं सुन रहे वो इनको, नहीं फंस रहे वो इनके छोट में। पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के लिए किया जाता है और यही वजह है कि चाइना के खिलाफ जंग की कोई वो नहीं बनती, फिल्म नहीं बनती, क्योंकि चाइना से आप नाम लेके आएंगे तो वो तो कोई मुस्लिम नाम है नहीं और उस नाम का कोई दुश्मन आपका देश के अंदर है नहीं और आसपास रहते नहीं है उस नाम के देश के अंदर है नहीं, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक भावना भड़काने के लिए और जो ध्रुवीकरण का प्रोसेस है, इनका पोलराइजेशन का प्रोसेस है, उसको तेज करने के लिए बनती है। इसके अलावा इसका कोई रो लो मैडम रो लो, आपको रोता हुआ देखकर अच्छा लग रहा है। जितना आप रोएंगी ये फिल्म उतना ही ज्यादा कमाएगी और ये फिल्म कमा भी रही है बाय द वे। इन शॉर्ट इन जैसों का कोई भी छूट धुरंधर फैंस को सिनेमा घर जाने से रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, हो गया आपका। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा, जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या? अच्छा, आपका हो गया। इन्होंने एकदम सही कहा, जिस तरह बीजेपी का क्रेज इस देश में बढ़ता हुआ जा रहा है ना, ठीक उसी तरह इस फिल्म का क्रेज भी है दोस्तों। लगातार 2 हफ्तों से ये फिल्म डेली बेसिस पर 25 करोड़ प्लस का बिजनेस कर रही है, व्हिच इज नॉट अ स्मॉल थिंग। जब क्रिटिसिज्म करके इस फिल्म के कलेक्शन को ये लोग हिला नहीं पाए, डुला नहीं पाए, तो इन लोगों ने सहारा लिया छूट का, कुछ इस वे में। मैं क्योंकि फिल्म अभी ताज़ा कुछ ही घंटे पहले देख कर आई हूँ कि बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तानी जो हुकूमत और वहाँ जो एलीट है वो कितना जुल्म ज़्यादती करता है, लेकिन उसके बाद फिर उस बलोच लीडर को भी विलन दिखाया जाता है। और आप ये देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर एक अनीज़ हुआ कि वहाँ मुस्लिम सिम्बल्स को इस्तेमाल किया गया। जैसे पहली बात तो उनका अटायर, उनकी ज़बान, उनके खाने पीने का तरीका, वो सब मुस्लिम है। दूसरी बड़ी बात कि अल्लाह अकबर के नारे को इतना वायलेंट तरीके से दिखाया गया कि जब 26/11 का हमला हो रहा था, पहलगाम का हमला हो रहा था, इससे पहले जब ये 90s में जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट को हॉस्टेज बनाया गया, इन सब में इस्लामिक जो वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल किया, बाकायदा कलमे और अल्लाह अकबर के नारे को इस्तेमाल। अब इसका असर क्या होगा? अगर कोई अल्लाह अकबर आपके यहाँ नॉर्मल तरीके से भी कहता हुआ सुनाई देगा तो आपको वो फिल्म दिखाई देगी। विजुअल्स का जो इफेक्ट होता है पहले ही समझा। किसी झूठ को सीना तान के कैसे बोला जाता है, ये कोई इन मैडम इन दीदी से सीखे। सलाम है आपको मैडम, सलाम है मेरा, सलाम है आपको देश का और दुनिया का। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप आवर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गंवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इन सब के और इन जैसों के दिमाग में कितना गंद भरा पड़ा है ये तो हमने आपने अभी जस्ट कुछ देर पहले देख भी लिया, सुन भी लिया और जान भी लिया। इन जैसों को ही एक तगड़ा और बहुत ही करारा जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी जी ने हाल ही के एक इंटरव्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है जो मेरे ख्याल से हम सबको सुननी चाहिए, स्पेशली इन लोगों को तो सुननी ही चाहिए। धुरंधर फिल्म काफ़ी चर्चा में है, वो इतनी चर्चा में कि आपने भी उस पर रिएक्ट किया और आपने बड़ी अच्छी बात बोली। वो क्या सोच के आपने बोला कि पूरी दुनिया जो है वो क्या एग्जैक्टली आपने बोला था कि पूरी दुनिया धुरंधर फिल्म को लेकर आपने बोला था? नहीं, उन्होंने कहा, मुझसे सवाल ये कहा गया था कि गल्फ कंट्रीज में ये मूवी को बैन किया जा रहा है। तो अच्छी बात है, इसलिए पूरा देश देखे। हाँ, क्योंकि उस पे कह रहे हैं क्योंकि उसमें एंटी पाकिस्तान कंटेंट है। तो मैंने कहा तो हम देशवासियों को जरूर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके की नापाक हरकतें करता है, जिसको मैं लगातार आतंकिस्तान कहती हूँ, जिन्होंने अपने ही लोगों को इस गंद में छोड़ दिया हो, जो अर्थव्यवस्था का जो भी पैसा है, लोन का पैसा आता है, वेलफेयर का पैसा आता है, दूसरे देशों से जो ये लोग पैसा बटोरते हैं, वो जनता पे नहीं खर्च करते हैं, वो इन आतंकवादियों पे खर्च करते हैं। तो हम देशवासियों की कमिटमेंट बननी चाहिए कि ऐसे नापाक लोगों की जो अगर पिक्चर उन्होंने एंटी पाकिस्तान पिक्चर है तो हम सब ज़रूर जाकर देखें। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है इसको लेकर, सिंपली बिकॉज मैं मुंबई से आती हूँ। मुंबई में मैंने वो 26/11 देखा है, तो क्या, और मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अब तक वो पिक्चर देखी नहीं है और मैं थिएटर में गई नहीं हूँ। पर मैं मानती हूँ अगर कोई दूसरा देश ये कहकर बैन कर रहा है कि एंटी पाकिस्तान है, तो हम सबका कमिटमेंट बनना चाहिए कि ज़रूर देखें और दूसरे देशों में जाकर इनका मैसेज फैलाएं। जैसे हम एज पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गए थे, हमने बताया था कि उसामा बिन लादेन से लेकर LET से लेकर JEM से लेकर बाकी सारे कुख्यात ISIS को लेकर ये सब वहीं से जुड़े हुए हैं, सारे तार वहीं पे भिड़े हुए हैं। तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, संरक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिनेंस करते हैं, आर्म करते हैं और फिर दुनिया भर में उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था धुरंधर अगर पिक्चर एंटी पाकिस्तान कहकर बैन हो रही है तो हम सबको जाकर देखें।
होप ये वीडियो उन तक पहुंचे। उस फिल्म का नाम है आशुतोष जी धुरंधर। अब ये आरफा खानम आ रही हैं, ये लोग कह रहे हैं गोरी है, इसको बैन करो। ऋतिक रोशन ने कहा इसमें पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है। इसमें क्या पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है भाई? अभी एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने एक उस पे कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला, ठीक। उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको टेक डाउन करना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे दे अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल और 1.5 स्टार टू धुरंधर। अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहां पे अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने रिव्यू हटाया। एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है। उसका मतलब उनका क्रिटिसिज्म और मेरा क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग, मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉम। एकदम सही पॉइंट आउट किया शहजाद और करण ने यहाँ पर। तुम करे तो क्रिटिसिज्म और वही चीज हम तुम्हारे साथ कर दें तो वो ट्रोलिंग। वाह रे दोगलो वाह, क्या सोच है तुम्हारी, कहाँ से लाते हो ऐसी सोच? कौन है तुम्हारी सोच के पीछे? क्या है तुम्हारी सोच के पीछे? बताओगे नहीं? मैं तो ये कहूँगा जहाँ से ये सोच लाते हो ना, ऐसे सोच लाते हो तुम लोग, वहीं चले जाओ। भारत तुम लोग के लिए अच्छी जगह नहीं है, सही जगह नहीं है। यहाँ मत रहो, बहुत तकलीफ है ना तुम लोग को यहाँ पर, मत रहो यहाँ पर। चले जाओ वहाँ पर जहाँ से अपनी ये उधार वाली सोच लेके आए थे तुम लोग, या फिर आते हो तुम लोग। एनीवेज दोस्तों, इस फिल्म को लेके ये इनका इकोसिस्टम, इनका तंत्र ताबड़तोड़ झूठ बोले जा रहा है, ठीक इन मैडम की तरह कि जब वो अपने भाई के और परिवार के कहने पर भी नौकरी नहीं ज्वाइन कर रही हैं, स्टेट छोड़कर चली गई हैं, इसका मतलब है कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं। समुदाय विशेष के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष, वो लोग अपना वोट अपनी मर्जी से देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इन लोगों को हर फ्राइडे को ऊपर से अल्टीमेटम आता है कि भाई इसको वोट डालना है। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्शन के वक्त की बात कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ दे वोट। और ये यहाँ पर बात कर रही है किसकी? मर्जी से वोट देने की, है ना सबसे बड़ा जोक। जिस तरह इनका ये वाला झूठ ठहरता नहीं है, ठीक उसी तरह आरफा जैसे लोगों का भी इस फिल्म को लेकर जो भी झूठ है ना, वो भी ठहर नहीं रहा है। लोगों ने इनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है, इनके रिव्यू को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। द बॉटम लाइन इज, पाकिस्तान को अगर इस देश के कुछ लिब्रांडो और वोकड़ों को ये फिल्म अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसका एक ही मतलब है, ये फिल्म बहुत ही वेल मेड है, बहुत ही अच्छे से बनी है। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि इस फिल्म को सपोर्ट करें, इस फिल्म को जाकर ज़रूर देखें, और वो भी थिएटर्स में। इन लोगों को जवाब देने का यही एक सही तरीका है। और एक बात याद रखना दोस्तों, ये फिल्म जितना कामयाब होगी, जितना सक्सेसफुल होगी, उतना ही इनके इकोसिस्टम, इन जैसे लोगों को तकलीफ होगी, दर्द होगा, दुख होगा, और हम चाहते हैं कि इन लोगों को दुख हो। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।